तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो रात आ जाती है जब बोरुतो मिस्की और कोकरी को वहाँ से निकलना होता है। तो बोरुतो मिस्की और कोकरी गार्ड से बच के धीरे धीरे निकल रहे होते हैं। तो बोरुतो कोकरी वगैरह को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, शारदा ने अपना काम कर दिया होगा, उसने पानी भर दिया होगा टैंक के अंदर। तो मिस्की बोलता है हाँ मैंने भी अपनी तरफ से स्नेक्स बिछा दिए हर जगह से, तो जो भी गार्ड हिलने लगेगा तो स्नेक मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो कोकरी को लेकिन अभी भी चिंता हो रही होती है। वो बोलता है कि अभी तक लेडी शारदा ने हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, तुम लोगों को क्या लग रहा है लेडी शारदा के साथ सब कुछ ठीक तो होगा ना, उन्होंने टैंक वैंक तो भर दिया होगा। तो बोल्टो बोलते तुम चिंता मत करो, शारदा जो है वो बहुत ज़्यादा होनहार है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी, मेरे को उस पर पूरा भरोसा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं शारदा जो होती है वो अंडरग्राउंड पानी के अंदर डूब रही होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी भर चुका होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी खड्डे के अंदर होती है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बेंगा शारदा के सारे नोट्स पढ़ लेता है, तो उसको पता चलता है नोट्स के अंदर कि बोरुतो, शारदा, कोकरी और मिस्की वगैरह सारे लोग मिले हुए हैं। तो बेंगा बोलता मैं इन लोगों को भागने नहीं दे सकते, सारे लोग मिले हुए हैं। तो बेंगा सबसे पहले बोरुतो वगैरह के सेल के अंदर जाता है, तो वो देखता है वहाँ पे बोरुतो वगैरह सोए हुए होते हैं। तो बेंगा सबसे पहले जैसे ही बोरुतो के ऊपर अटैक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे शैडो क्लोन है, और मिस्की का जो शैडो क्लोन होता है वो भी बोरुतो के शैडो क्लोन होता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से लगाया होता है। तो गार्ड बोलते हैं इनके ऊपर सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु काम कैसे नहीं किया, इन्होंने निंजुत्सु कैसे इस्तेमाल किया। तो बेंगा बोलता है वो सब हम लोग इनसे पूछ लेंगे, जाओ इनको पहले पकड़ के लो, मेरा दिमाग मत खाओ। तो बेंगा बोलता है केदामा से कि तुम क्यों नहीं गए, तुम यहाँ पे कैसे रुके हो, तुम शायद मेरी मदद करना चाहते हो है ना, अगर तुम बोरुतो वगैरह के बारे में मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिलाऊंगा, तुम बिल्कुल मेरे अच्छे बच्चे बन सकते हो। तो केदामा बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि केदामा उनसे कोई मतलब नहीं रखता और केदामा कुछ बताना भी नहीं चाहता था। तो बेंगा के जाने के बाद में केदामा बोरुतो के सेल के बेड में देखता है, तो उसको पता चलता है कि नीचे खड्डा खुदा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो केदामा बोलता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ से निकले, मैं वही सोचूं कि मेरे को भी नहीं पता चला तुम लोग निकले कब। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो मिस्की को उसको बोलता है कि लगता है मेरा शैडो क्लोन पकड़ा गया। भाई दूसरी तरफ हम लोग शारदा को भी होश आ जाता है, तो शारदा बोलती है मैं इस खड्डे में गिर गई थी। अच्छा, तभी वो सोचती है कि यहाँ पे सी वाटर कैसे है अंडरग्राउंड के अंदर। तो वो समझ जाते हैं कि अभी जो टाइड है वो हाई है, यानी कि ज्वार भाटा जो है वो हाई है, इस वजह से यहाँ पे आ रही है। तो शारदा बोलता है हम लोगों को जाके पहले नरुतो और बोरुतो वगैरह से मिलना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अब बेंगा को पता चल चुका होता है कि वो लोग ओल्ड वाटर टैंक के अंदर पानी भरने वाले हैं। तो बेंगा बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ओल्ड गूस गोल्डन गूस को, यानी कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को जाने दूंगा, यानी कि कोकरी को जाने दूंगा। तो वो उस वॉल्व को बंद कर देता है और वहाँ पे अपने मॉन्स्टर को बुला लेते हैं, एक समन कर लेता है और बोलता है तुम्हारा खाने खाने का समय हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ बोरुतो और मिस्की वगैरह जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। तो बोरुतो बोलता है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सी दूर होना चाहिए वो, पानी की आवाज़ सुनो तो मैं पानी की आवाज़ सुनाई दे तो मतलब हम लोग उसके पास पहुंचने वाले हैं। तो मिस्की बोलता है अगर शारदा ने सब कुछ काम ढंग से कर लिया होगा तब तो हम लोगों को पानी की आवाज़ सुनाई देगी। तभी हम लोग देखते हैं उनको रोर की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो मॉन्स्टर और कोई नहीं होता बल्कि दो सिर वाला निंजा हाउंड होता है, जो कि उन लोगों पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो बोरुतो बोलता है मेरे पास कुत्तों के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, मैं तुमसे लड़ने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। और बोरुतो जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वैसे ही निंजा हाउंड उसके ऊपर अटैक कर देता है फायर स्टाइल बॉम्ब से। तो बोरुतो गिर जाता है, तो मिस्की को भी गुस्सा आ जाता है और मिस्की उसके ऊपर अपने दोनों हाथ लंबे करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो मिस्की को ही दूर फेंक देता है। तो ये बोरुतो आता है और अपने पंच से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम लोग उस डॉग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्की अपने लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है और ऊपर से खड्डा पत्थर गिरा देता है, जिससे वो जो डॉग होता है वो नीचे दब जाता है। तो मिस्की बोलता है हम लोगों को कोकोरी का सेलेस्टियल प्रिजन रिलीज करना चाहिए, हम लोगों को टैंक ढूंढना चाहिए। तभी कोकोरी को पानी की आवाज़ आती है, तो बोरुतो बोलता है चलो हम लोगों को इसका पीछा करना चाहिए क्योंकि पानी के पास ही होगा ओल्ड वाटर टैंक। तो मिस्की बोलता मुझे लगता है शारदा ने अपना काम ढंग से कर दिया, हम लोगों को शारदा पे सही भरोसा था। तो वो लोग जब ओल्ड वाटर टैंक के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं पानी ऑलरेडी ड्रेन हो चुका होता है, क्योंकि ये सारा कुछ बेंगा ने किया होता है। तो कोकोरी वहाँ पे थोड़ा सा जो पानी बचा होता है उससे अपना सेलेस्टियल प्रिजन जो रिलीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बेंगा खुश हो रहा होता है कि अब तक सारा ओल्ड वाटर टैंक का पानी रिलीज हो गया होगा, उन लोगों को मैं एक बूंद भी नहीं दूंगा सेलेस्टियल प्रिजन रिलीज करने के लिए। तो बोरुतो कोकोरी बोलता तुम उदास मत हो, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा वरना गार्ड यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो कोकोरी बोलता अगर लेकिन हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे तो सेलेस्टियल प्रिजन जुस्सु मुझे जाने नहीं देगा। तो बोरुतो बोलता तुम हमारे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं और मिस्की तुम्हारे साथ है, शारदा हमारे साथ है, तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, हम लोग तुम्हें बचा के रहेंगे। तो मिस्की बोरुतो को बोलता है कि वो जो गार्ड डॉग है वो आने वाला, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तो बोरुतो बोलता हाँ हम लोगों को उससे फाइटिंग अवॉइड करनी होगी जितना हम लोग कर सकें, क्योंकि हम लोग अगर लड़ने बैठ गए तो हम लोग उससे निकल नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं शारदा अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है वहाँ से निकलने की, लेकिन उसको रास्ता नहीं पता होता। तभी पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और वो शारदा को वहाँ से निकाल के ले जाता है। तो हम लोगों को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि केदामा होता है, जो उसी रास्ते से शारदा को बचाने के लिए नीचे आया था। तो शारदा बोलते हैं आप लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता। तो केदामा बोलता है दरअसल यहाँ पे सेलेस्टियल प्रिजन जुस्सु रिलीज किया जा सकता है, मैं और मेरा दोस्त एक बार प्रिजन ब्रेक पे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे अपना सेलेस्टियल प्रिजन रिलीज करने आ रहे थे और तुम्हारी वजह से मेरा रिलीज हो चुका है। तो वो बोलता है कि बेंगा को पता चल चुका है कि तुमने प्रिजन ब्रेक कर दिया है। तो शारदा बोलते हैं मुझे बोरुतो वगैरह को सब कुछ बताना होगा, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो केदामा बोलता है अगर तुम बोरुतो वगैरह के साथ जाओगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा पड़ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें भी पकड़ लेगा उसके साथ। तो शारदा बोलते हैं लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो केदामा बोलता है अगर तुम्हें सच में जाना है तो टैंक उस तरफ है, तुम उस तरफ जा सकते हो। जब शारदा टैंक के पास पहुंचते तो वो देखते हैं यहाँ पे पानी नहीं होता बल्कि बोरुतो वगैरह के फुटप्रिंट्स होते हैं। तो शारदा समझ जाते हैं कि सेलेस्टियल प्रिजन जुस्सु और लोग जरूर रिलीज नहीं कर पाए और वो लोग यहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं
पोकी बोरुटो और मिस्की जो होते हैं वो एकदम बाउंड्री के पास पहुंच चुके होते हैं। तो वो उससे कोकुरी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारा सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु कैसे ना कैसे करके रिलीज कर देंगे। तो वो मिस्की से बोलता है कि मिस्की तुम जाओ आसपास कहीं पानी का भंडार देखो, कहीं ज़्यादा पानी हो तो वहाँ पे वो निंजा हाउंड आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तो बोरुटो उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है वैसे ही फायर स्टाइल फ्लेम कैप्चर से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि बेंगा ने किया होता है। तो बोरुटो बेंगा से लड़ने लगता है। तो बेंगा बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोकुरी को यहाँ से जाने दूंगा? इतना आसान नहीं होगा कोकुरी को मेरी आंखों के आगे से ले जाना। तभी मिस्की अपना लाइटनिंग स्टाइल का अटैक करता है और बोलता है कि कोकुरी तुम यहाँ से हट जाओ। तो कोकुरी जैसे ही पीछे जाने लगता है तो उसके ऊपर उसका सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु काम कर जाता है और वो अंदर से जलने लग जाता है। तो बेंगा हंसने लग जाता है और मिस्की जो होता है वो उस निंजा हाउंड को दोनों तरफ से पकड़ लेता है अपने हाथों से, लेकिन वो हाउंड मिस्की को ही फेंक देता है। तो बेंगा बोरुटो को देखते हुए बोलता है कि तुम अपने दोस्तों को दोनों को ही नहीं बचा पाओगे, इस दोस्त तुम्हारे मिस्की को मेरा निंजा हाउंड मार दे और उसको सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु मार देगा। तो ये वहाँ पे शारदा की आवाज़ आती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग इसको इतनी आसानी से मरने देंगे? तो बेंगा बोलता है तुम इसको बचा भी कैसे लोगी, तुम्हारे पास एक कप पानी भी नहीं है। तो शारदा बोलती है तुम्हें पता है अभी ज्वार भाटा चल रहा है, यानी कि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड के अंदर, और वो नीचे आके एक जोर से पंच मारते हैं जिससे हर तरफ पानी पानी फैल जाता है। तो हम लोग देखते हैं इतना ज़्यादा पानी आता है कि बह जाते हैं सारे लोग, और उसका कोकुरी का जो सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु होता है वो भी रिलीज हो जाता है और बेंगा वहाँ से बह के निकल जाता है। तो बोरुटो शारदा को बोलता है कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है ताकि तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो शारदा बोलते हैं दरअसल मुझे पता चला अभी रिसेंटली कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद डूबते डूबते बची थी। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो दोरागु होता है वो केदामा से बोलता है कि तुम लोगों ने उनकी मदद क्यों करी, तुम उनको भागने में मदद कर रहे हो। तो केदामा बोलता है अगर तुम्हें अपने दोस्त को बताना है बेंगा को तो तुम जो चाहो वो बता सकते हो। तो दोरागु बोलता नहीं मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, ना मैं उसको कुछ बताने वाला हूँ, तुम मेरी बात पे भरोसा करो। तो हम लोग देखते हैं केदामा को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो केदामा का अपने हाथ से फिस्ट बॉम्ब बना लेता है। तो दोरागु यहाँ पर डर जाता है कि तुम्हारा सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु रिलीज कैसे हुआ और तुम उन लोगों की सच में मदद कर रहे हो। तो केदामा जैसे उसकी तरफ घूर के देखता है तो दोरागु बोलता नहीं मैं बेंगा को कुछ भी नहीं बताने वाला, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन फिर वो जाते जाते केदामा से बोलता है कि तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, तुम यहाँ से निकल भी नहीं रहे हो। तो केदामा बोलता है कि दरअसल मैं जो नहीं कर पाया वो लोग वो कर रहे हैं, मैं इसी बात में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बेंगा जब अपनी ऑफिस के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका एक जो गार्ड होता है वो बेंगा को बताता है कि हर तरफ के जो प्रिजनर्स हैं वो ब्रेक की खबर मिल गई है उनको और वो लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो अब मैं रीइंफोर्समेंट के लिए हिडन ग्रास विलेज को फोन कर रहा हूँ। तो बेंगा बोलता है तुम्हें किसने बोला रीइंफोर्समेंट मंगाने के लिए? मैंने नहीं बोला ना, मैं सबको संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो सूक्यो के पास में जाता है और उसको बोलता है कि कोकरी को मैंने खत्म कर दिया अपने हाथों से, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। तो सूक्यो हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी आवाज़ से पता चलता है कि तुम लोग एक हारे हुए इंसान हो जिसका लक खत्म हो गया, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम मुझे यहाँ से निकाल लो और मेरा सेलेस्टियल प्रिजन रिलीज कर दो, मैं खुद कर लूँगा। तो बेंगा बोलता है तुम्हें यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो वो बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उन बच्चों से भी निपट लूँगा। तो बेंगा उसको बाहर निकाल लेता है और बोलता है तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम सारा पैसा मुझे दोगे और उन बच्चों से भी निपटोगे। तो वो जैसे ही उसका सेलेस्टियल प्रिजन जिसको रिलीज करते हैं वैसे ही सूखे उसके ऊपर अटैक कर देता है और बेंगा वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं शारदा वगैरह बाहर निकल जाते हैं और शारदा बोलते हैं हम लोगों को सिर्फ कल सुबह का इंतजार करना है फूड सप्लाई वाली शिप के आने का। तो बोरुटो तो सूक्यो जो कोकुरी जो था वो खुशी से हंसने लग जाता है। तो बोरुटो बोलता है अरे धीरे बोलो। तभी हम लोग वहाँ पे सूक्यो पहुंच जाता है और बोलता है तुम्हारा लक खत्म हो गया, तुम्हारा बैड लक स्टार्ट हो गया, आज चांदनी रात में तुम लोगों को मारने में मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, होता है बाय बाय।